हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज आशुतोष कुमार। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस विच इज यूज टू क्रिएट द फंक्शंस इन द जावास्क्रिप्ट। बट हम लोग अभी वही कवर करेंगे जो कि यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, लाइक रिएक्ट वगैरह के जब भी एप्लीकेशन बनाते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं फंक्शन डिक्लेरेशंस होते हैं एंड फंक्शन एक्सप्रेशंस एंड एरो फंक्शंस। सो उसको देखने के लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक फाइल फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जो कि फंक्शंस नाम से है। हमने इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपल एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक एच टी एम एल का बॉयलर प्लेट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और देन हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐप डॉट जेएस नाम का फाइल क्रिएट किया और इसको हमने यहाँ से सिंपल क्या करना है, एज यूजल हमें जस्ट लिंक कर देना है यहाँ पे। एंड sorry script, then I will pass the source, then the app.js, then defers, then h1 tag, then functions in the javascript. सो बेसिकली फंक्शंस क्या होता है कि कोड यूजिबिलिटी के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पता होगा। सो सिंपल क्या करते हैं हम यहाँ पे, जैसे अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाने हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में तीन टाइप्स के फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास है फंक्शंस डिक्लेरेशन, सेकेंड हमारे पास है फंक्शंस एक्सप्रेशंस, देन हमारे पास है थर्ड हमारे पास है एरो फंक्शन। परफेक्ट। सो हमें क्या करना है ना कि सबसे पहले सिंटेक्स देखने वाले हैं फंक्शंस डिक्लेरेशंस कैसे किया जाता है, ठीक है। सो फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए हमारे पास सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल एक कीवर्ड यूज करना है फंक्शंस, देन फंक्शंस का नाम लाइक हेलो एंड देन पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग बोल देते हैं हेलो। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to just call it this functions. So for the calling we have to use the functions name, then the parenthesis. Perfect. Now our to check the our function is calling or not, so हमें यहाँ पे सिंपल विथ ओपन विथ लाइव सर्वर करना है और हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। देन राइट क्लिक करके हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कंसोल में हमारा हेलो आया है या फिर नहीं। लेट्स सी, this is the error from the server, we don't just hide it. Here we can see our responses come in the console. We can see here hello. Now what we can do, another way, this is the function declaration syntax. Simple function declarations में जब भी हमें create करना रहेगा तो simple हमें functions कीवर्ड का यूज़ करना है, then functions का नाम, then parenthesis, then curly braces, and this is also known as the block of this code. Okay, this curly braces के इनसाइड हमने जो भी वेरिएबल्स या फिर कुछ भी वैल्यू या फिर कुछ भी एनीथिंग वी डिक्लेयर or initialize value, which is the block scope and only exists within the functions within the curly braces. Okay, so second जो हमारे पास है वो है हमारे पास है functions expressions, फंक्शन एक्सप्रेशंस। टू क्रिएट अ फंक्शन एक्सप्रेशन, सिंपल हमें वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द एनोनिमस फंक्शंस। सो हमें क्या करना है, सिंपल फंक्शंस लिखना है और देन फंकर का नाम जैसे लिख लेते हैं फंक वन कर दिया हमने यहाँ पे, और देन फंक्शंस कीवर्ड का यूज़ करना है, देन सिंपल, दैट्स इट। दिस इज द फंक्शंस एज यूजुअल वी क्रिएटेड, बट here we our function name is outside equal to, then let's say this is the function expressions. Perfect. Now we need to call this func1, then func1. Now in browsers we can see function expression is calling. Now what we can do, we can create arrow function. To create arrow functions we have to use simple arrow, and so that we have to just similar to, we have to just remove this functions keyword. So like what you can do, func2 and equal to, we have to just remove it the functions keyword, and
after parenthesis we have to just use this arrow function and then curly braces. This is the known as the arrow function, and this is also known as the fat arrow function. Perfect. Inside हम इसके अंदर यहाँ पे दे सकते हैं like console.log, then we have to just write the uh, arrow function calling, and that's it. Now we have to just call it. So calling, we have to just, as usual, as we know that how we call this function name and the parenthesis our function arrow function is calling. Let's see, our arrow function is calling. Perfect. Now we already covered the what are the variables, then how to create the functions in the JavaScript. There are several functions like callback functions. There are like callback function, then higher order function HOF, which is in short form. We can write like higher order functions, and this higher order function is used in React or any library framework like higher order component. Then we're like if function, immediate invoke function expressions, and then we have the anonymous function, functions, and these also are the function we see in further videos, and ये चीज़ें कैसे काम करती है उसको हम देखेंगे. एंड देन इसके बाद हम देखने वाले हैं एक कंसेप्ट जो कि होस्टिंग, कि वो फंक्शंस हमने देख लिया, वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कैसे करते हैं उसको देख लिया. अभी हम इसके एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे होस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शंस डिक्लेरेशंस, एक्चुअल में होस्टिंग का मतलब क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है, उसको समझेंगे और दोनों का एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इन दिस लेक्चर एंड हमने यहाँ पे देखा कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास है फंक्शंस डिक्लेरेशंस, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद.